अभी हम बात करेंगे 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल, यानी कि ये हफ्ते सिल्वर, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड नेचुरल गैस में कैसे काम होगा, कैसे ये हफ्ता परफॉर्मेंस करेगा ओवरऑल 4 एमसीएक्स, इसके ऊपर बात करेंगे ही। साथ में एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, देखो जो एनालिसिस है इसको ध्यान पूर्वक से पूरा लास्ट तक समझ देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि एक जगह पे भी समझने में मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। सो दैट लास्ट तक देखो और समझो। पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद हम एनालिसिस के ऊपर आते हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है ये बहुत ही वैल्यूएबल एनालिसिस है। सो यहाँ पे पहले सिल्वर के ऊपर बात करते हैं। सिल्वर के ऊपर बहुत कुछ सोच समझने के बाद हम एनालिसिस तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल न्यूज, इंडियन मार्केट न्यूज प्लस ग्लोबल M6 इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मार्केट एंड सबसे जो बड़ी बात है टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे क्या कह रही है, इसको देखते हुए हमने यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है या प्लानिंग है इसको रेडी किया है। फिलहाल सिल्वर के ऊपर दो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है। ये लेवल कोई नॉर्मल लेवल या सिंपल नंबर नहीं है, ये बहुत ही यूनिफाइड एंड बहुत ही क्रूशियल लेवल है फॉर दिस वीक। यहाँ पे लेवल जो निकल के आ रही है 265,319, ये लेवल का जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रही है बहुत ही धमाकेदार मीनिंग है। जस्ट आप लोग ध्यान पूर्वक से यहाँ पे समझिएगा। जब सिल्वर ब्रेकआउट करेगा ये पर्टिकुलर लेवल को, यानी कि 265,319 को, और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये लेवल के ऊपर स्टैंड करेगा, यानी कि होल्ड करेगा। क्लियर है? होल्ड करेगा यानी कि सस्टेन करेगा, देन कंटिन्यू यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड दिखने को मिल सकता है, बिकॉज जो बायर्स है, जो स्मार्ट बायर्स है, वो यहाँ पे अपना काम करेंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो यहाँ पे अपना काम करेंगे। न्यू बायर्स तो ऐड होंगे ही, तो यहाँ पे पोजीशन बड़ा हो जाएगा और प्राइस आगे की और बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता रहेगा। यहाँ से देखो ध्यान पूर्वक से, प्राइस नीचे की तरफ आती है, यानी कि प्राइस नीचे से काम करती है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल टेक्निकल को देखने के बाद हम क्या क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2,49,092, इसके नीचे और भी एक लेवल है, बताऊंगा आप लोगों को। तो 2,49,092 यहाँ पे क्या बता रही है कि ये लेवल में आने के बाद यहाँ से प्राइस का एक बाउंस बैक दिखता है, यानी कि प्राइस बैलेंस्ड और एक स्टेडी मूवमेंट देता है अपसाइड के ऊपर सपोर्ट बनाने के बाद। तो यहाँ पे डबल सक्सेस दिखने को मिल सकता है और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रह सकता है बाइंग साइड की, और स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं और अपना और भी जो पोजीशन है इसको और भी बढ़ा सकते हैं। मगर इसके नीचे और एक छोटा सा लेवल है, याद रखिएगा, वो लेवल है 2,48,300, ये मोस्ट पावरफुल और यूनिक लेवल है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक ये जो 248,300 ये जगह तक एक सेफ जोन है, इसको माना जाता है। क्लियर? यहाँ तक प्राइस आने के बाद यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, प्राइस होल्ड कर लेता है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेता है, तो यहाँ से एक फर्म अपसाइड मार्केट मूवमेंट, इंपल्स अपसाइड मार्केट मूवमेंट दे सकता है। मगर 248,300 ये जगह के नीचे ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ से अपस्विंग नहीं, यहाँ से डाउन स्विंग देख सकता है, और यहाँ से डाउन स्विंग होने के साथ साथ एक एक्सपेंशन एक्सपेंशन डाउन मूव दिखने को मिल सकता है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट के साथ। क्लियर है? क्योंकि 248,300 पे आने के बाद याद रखना यहाँ पे जो स्मार्ट सेलर्स है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से प्राइस मूवमेंट देके बाउंस बैक करती है तो भाई स्मार्ट सेलर्स कुछ भी नहीं करेंगे, मगर इसके नीचे टिक जाती है, सस्टेन होती है या होल्ड होती है, तो यहाँ पे ये सेफ जोन के नीचे आ गई है। ठीक है? और सेफ जोन के नीचे सेलर्स लोग बैठे हैं। ठीक है? ये सेलर्स का सेफ जोन है, याद रखना। ठीक है? और डेंजर जोन है 248,300, ये बायर्स के लिए, क्योंकि इसके नीचे आने का मतलब है खतरनाक है बायर्स के लिए, बट सेलर्स के लिए अच्छा है ये जगह। और सेलर्स का रेंज में आ जाती है तो सेलर्स अपना काम करेंगे, बायर्स को चकमा दे देंगे। सो दैट यहाँ पे संभाल के चलना होगा। हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सेशंस अवेलेबल है, दोनों प्रोग्राम अवेलेबल है। आप जहां पे इंटरेस्टेड है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करके बता दीजिएगा। अगेन बता रहा हूँ, भूलना मत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस मिल रही है ये बहुत
प्रीमियम कोर्स के मुकाबले बराबर ये एनालिसिस है या उससे ज्यादा बेहतर। क्रूड ऑयल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, एक सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पे दिया जाएगा। ये लेवल देने का बहुत कुछ कारण है सिग्निफिकेंट लेवल का। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा 7420। ये लेवल यहाँ पे क्या करेगा, याद रखना 7420 एक ऐसा लेवल है जो लेवल एंकर करेगा कि इसके नीचे ब्रेकडाउन देती है तो एक सर्च ब्रेकडाउन रैली क्रिएट होगा डाउन साइड के अंदर, एंड बिलो द लेवल प्राइस का मूवमेंट स्टेबल एंड सस्टेन होने के साथ साथ वॉल्यूम प्रेशर क्रिएट होगा एंड एक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट होगा फॉर दिस वीक। बट यहाँ से थोड़ा मार्केट नीचे ना आके थोड़े रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आएगा 8123। याद रखना 8123 इट इज नॉट द नॉर्मल नंबर, इट इज द मोस्ट पावरफुल नंबर, एंड यहाँ पे टिक नहीं पाते तो आगे का जो लेवल है 8488 है। यहाँ पे आने के बाद एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो एक एक्सपेंशन स्ट्रेंथ डाउन साइड मूव तैयार होगा। जो स्मार्ट सेलर्स है, याद रखना जो स्मार्ट सेलर्स है वो पुश करेंगे बाजार को नीचे की तरफ, ठीक है, और बहुत ही प्रेशराइज मूवमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और जो बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रही है उसको खत्म करके नीचे की तरफ मार्केट को लेके आएंगे। बट द मेजर मूवमेंट इज यहाँ पे जो निकल के आ सकता है 8600, एक इंपॉर्टेंट जगह है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज द बेस्ट मूवमेंट लेवल। क्लियर है, एंड द बेस्ट मूवमेंट लेवल इज 8600। ये लेवल क्या कर सकता है 8600, ये लेवल से बाजार एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं बट बाइंग साइड के अंदर। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया प्रीवियस 3 लेवल 8488, 8123, 7420, 3 लेवल स्मार्ट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रही है। ऐसे ही 8600 पे स्मार्ट बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रही है। बाजार का मूवमेंट यहाँ से बाइंग की तरफ मोड़ सकता है, ओवरऑल बाजार का डायरेक्शन बदल सकती है, टोटल मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये 8600 के ऊपर बाजार इतना आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि जो सेलर्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्लस न्यू प्लेयर है, ठीक है, वो ऐड कर रहे हैं, अपना पोजीशन बना के चल रहे हैं, बचा के चल रहे हैं, सो दैट वो इतना आसानी से 8600 के ऊपर जाने नहीं देंगे। बट फिर भी चली जाती है तो समझ लो स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया पहुंच गई है, खत्म हो चुकी है सेलर्स का कहानी। तो अभी बायर्स का कहानी शुरू होगा और बायर्स एक नया इतिहास रचेगा, आगे की ओर बढ़ के बहुत ही बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेगा। ऑल ऑफ द टेक्निकल्स नजर में रखते हुए हम यहाँ पे एक ही बात कह सकते हैं गोल्ड के अंदर कि गोल्ड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली करने के लिए तैयार है। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे समझने वाली बात बहुत कुछ है, ठीक है, ये जो लेवल है लेवल के अंदर बाजार फंस जाती है तो समझ लेना रिटेलर यहाँ पे फंस चुके हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को फॉलो करके चलते हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। बट जो रिटेलर है वो फोमो में चलती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में काम करती है, सो दैट वो यहाँ पे ट्रैप होगा। और रिटेलर और जो प्रोफेशनल्स है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो चाहती है कि रिटेलर फंसे, क्योंकि रिटेलर जितना फंसेगा उतना मजा है इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, इतना वो मार्केट को फ्लाइंग करा सकते हैं। क्लियर है, सो दैट यहाँ पे गोल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 लेवल है इसमें से जो मूवमेंट यानी कि जो क्या बोलूं ओवरऑल बाजार सेंटिमेंटल जोन है 1,53,000, ठीक है, तो इसमें आएंगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं द इंपॉर्टेंट लेवल इज 157,770, 157,770। ये लेवल यहाँ पे क्या करेगा, याद रखना ये एक ऐसा लेवल है जहां पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तैयार हो रही है, अपसाइड के ऊपर बायर्स का मूवमेंट क्रिएट हो रही है या बायर्स का स्ट्रेंथ तैयार हो रही है। और बायर्स का स्ट्रेंथ ये लेवल पे तैयार हो रही है मतलब ये लेवल के ऊपर प्राइस होल्ड करेगा, वेट करेगा एंड स्टैंड करेगा यानी कि स्टेबल करेगा, और ये सब हो जाती है तो यहाँ पे बायर्स को कोई रोक नहीं सकता। बायर्स स्मार्टली काम करेंगे और एग्जिस्टिंग होने के साथ साथ प्लस न्यू को जोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे बहुत ही तेजी के साथ। बट द मेजर मूवमेंट इज यहाँ पे आ जाती है 1,53,000 तक। तो यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होगा, सपोर्ट बनने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल नहीं करेगा, प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद एक स्टेबल बाउंस बैक करेगा यहाँ से, एंड प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर बढ़ा के चल सकता है। एक बाइंग प्रेशर एक बीपी यानी कि बाइंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ओके, आगे की ओर बढ़ने के लिए। क्योंकि स्मार्ट जो प्लेयर्स हैं वो इतना आसानी से अपना गेम से बाहर नहीं निकलेंगे, गेम में बने रहने के लिए वो लोग ऐसा काम करेंगे। मगर द मेन प्रॉब्लम इज 1,50,000 के नीचे प्राइस जब फॉल कर जाएगा, प्राइस ड्रॉप करेगा, क्या बताया 1,53,000 के नीचे जब प्राइस फॉल करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इसके नीचे प्राइस का मूवमेंट होने के साथ साथ प्राइस का मेजर मूवमेंट दिखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मार्केट मूवमेंट कर सकता है। बट यहाँ पे एक गैप डाउन के साथ काम होती है 151,479 से, ठीक है, काम होती है। तो सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का तो छोड़ ही दो, ठीक है, अपसाइड 153 से सपोर्ट लेने के बाद ही हम देख सकते हैं, या यहाँ से घूम के 153 के ऊपर काम कर रही है बाजार, एक स्टैंड हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ सकता है। अदरवाइज 151,479 से रिस्पेक्टेड
ब्रेकडाउन के साथ या गैप डाउन मार्केट देती है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, बाजार डाउन के ऊपर मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि बाजार कोलैप्स कर सकती है, कुछ लेवल है उस लेवल के नीचे, और बाजार एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, बाइंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है, जो लेवल आप लोगों को बताया ये लेवल के ऊपर। सो दैट समझना यहाँ पे स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है, समझना पड़ेगा, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, जो लोग करना नहीं चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ना सीख के यहाँ पे काम करके सक्सेस बना जा सकता है। जो आपको ये बात कही है कि हाँ, ना सीख के काम होके सक्सेसफुल बना जा सकता है, कभी भी नहीं बना जा सकता, ये मार्केट में भी नहीं बना जा सकता, जिंदगी में कोई भी जगह में विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते, एक कदम, आपका जो पैर है ना, वो पैर आगे एक कदम बढ़ा नहीं सकते विदाउट नॉलेज। अभी आप बोलेंगे कि हाँ मैं तो एक कदम बढ़ा दिया आगे, ठीक है, अभी भाई अभी आप बढ़ा चुके हैं, बट ये बचपन में आपको सिखाया गया था कि एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तब जाके आप यहाँ पे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बढ़ा नहीं पाते। सो दैट ज्यादा साना मत बनिए, स्मार्ट मत बनिए, सीखिए, सीखने के ऊपर फोकस करिए, एक बार सीखेंगे तो काम आ सकता है जिंदगी भर, ठीक है। ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं बाजार के अंदर, तो ज्यादा चालाक मत बनिए, ठीक है, अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट या ज्यादा शानबाज मत समझिए, बाजार बहुत शानबाज प्लेयर को खा चुकी है। देखो, नेचुरल गैस के अंदर बाजार चौपी हो सकता है, अगर ये लेवल के अंदर बाजार फंस जाती है तो, अगर ये लेवल के अंदर फंस जाएगा ना, ठीक है, तो एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है बाजार के अंदर, और जो होगा वो फेवर में किसी का नहीं रहेगा, ना बायर्स का ना सेलर्स का, जो भी काम करेगा उसका बैंड बजेगा। क्लियर है? सो दैट यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के अंदर पेशेंस है ही नहीं, कैसे काम करेंगे पता नहीं आगे आने वाले दिनों में। आप एक ट्रेडर बनने के लिए आए हैं ये बाजार के अंदर, ठीक है, एक माइंडसेट लेके आए हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, पर सक्सेसफुल बनने के लिए जो करना चाहिए वो कहाँ कर रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना पेशेंस है, कुछ भी नहीं है, कैसे काम करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। सो दैट प्रिपेयर करिए अपने आप को। नेचुरल गैस के अंदर देखा जाए, मेरी बात कड़वी होती है बट सच्ची होती है, आज नहीं तो कल पता लग जाएगी आपको, क्योंकि हम ये जो बात बता रहे हैं ये हम हमारा जिंदगी का बहुत साल लगा के सीखे हैं, समझे हैं, ऐसे अनाड़ी की तरीके से हवा में कुछ नहीं बात कह रहे हैं, कुछ बात कह नहीं रहे हैं, हमारा जिंदगी का बहुत साल यहाँ पे लग चुकी है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे बता रहे हैं। नेचुरल गैस 258 क्या हो सकता है 258 से, एज पर द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो, एज पर ओवरऑल एनालिसिस 258 के ऊपर बाजार एक मूवमेंट क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत यहाँ से एक रॉकेट रैली क्रिएट हो सकता है आगे की ओर। बट द मेन पॉइंट इज 248 यहाँ से सपोर्ट क्रिएट होता है तो ठीक है, बाउंस बैक लेके बाजार एक फ्लैट मूवमेंट कर सकता है, बहुत ही तेजी के साथ रॉकेट रैली जिसको हम कहते हैं ये कर सकता है, और बहुत ही शार्प रैली क्रिएट करे कर सकता है, शार्प रेंज जिसको कहते हैं। मगर द मेन पॉइंट इज 248 के नीचे बाजार रहती है, होल्ड होती है, वेट करती है, या 242.20 यहाँ इसके नीचे काम करती है, होल्ड होती है या काम करती है, तो यहाँ पे याद रखना बाजार एक सडन फॉल करेगा या सडन ड्रॉप कर सकता है, और ये ड्रॉप बहुत ही तेजी के साथ हो सकता है और बहुत ही बड़ा रैली क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बाजार फर्स्ट हाफ में ये सब काम कर देता है, तो सेकंड हाफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट आप अपना गेम को फोकस करिए, बाकी यानी कि मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार का पूरा मूवमेंट आप खा जाएंगे, ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, ठीक है। आप अपना गेम प्लानिंग तैयार रखिए, आप आपकी तरीके से चलिए, बाकी बाजार अपना काम करेगा, उसको करने दीजिए, ठीक है। बाजार के जो मेन पॉइंट है उसको समझिए, क्लियर है जो आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, अगेन आई रिपीट दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में जो हमसे जुड़ना चाहती है, सीखना चाहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशंस अवेलेबल है,
आपको जहां पसंद आए आप वहां पे जुड़ जाइए। आपके पास वक्त है, ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आ जाइए। ऑनलाइन आपके पास वक्त नहीं है, ऑनलाइन आपके लिए अच्छा होगा, तो आप ऑनलाइन में जुड़िए। बहुत बढ़िया क्लास होती है, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, आपका टोटली आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।